नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, आपने वीडियो पर इंटरनेट में कई जगह पे आपने एक ओला S1 प्रो का एक स्क्रीनशॉट देखा होगा जिसमें कि 100% बैटरी चार्ज होने के बाद भी उसकी जो रेंज है वो 152 किलोमीटर ही दिखा रहा था। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि जो ओला का S1 प्रो मॉडल है, कंपनी उसमें दावा करती है कि ये 181 किलोमीटर की रेंज देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कंपनी ने दावा तो किया, अब कंपनी तो झूठ बोल नहीं रही होगी क्योंकि हर चीज़ ऑन पेपर होती है, तो कंपनी भी किसी चीज़ को ऐसे गलत नहीं लिख सकती पब्लिक में। और जो उसकी वो फोटो है वो भी झूठी नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें आप इस फोटो देख रहे होंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मल मोड में जो 100% बैटरी होने के बावजूद भी गाड़ी जो है 152 किलोमीटर चलेगी और स्पोर्ट्स मोड में 123 किलोमीटर और हाइपर मोड में 95 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो सकता है? दोस्तों, एक्चुअली में है क्या, ये जो रेंज होती है ये IDC रेंज बताई जाती है कंपनियों के द्वारा। जो भी इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर कंपनी है वो IDC रेंज बताती है। IDC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ड्राइविंग साइकिल। एक्चुअली में क्या है ना दोस्तों, ये सारे ही इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल या स्कूटर है इनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसमें ये स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट बॉडी होती है इसके अंतर्गत ये लैब में टेस्ट की जाती है कोई भी व्हीकल को, और इस तरीके के हालात बनाए जाते हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल, जो अपना नेचुरल जैसे अपने शहरों में चल रही है उसी तरीके के हालात बनाए जाते हैं। में ना जाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट होता है इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है, जो जो एकदम प्रैक्टिकल रेंज और जो जो लिखी हुई रेंज है उसके बीच में इतना बड़ा फ़र्क होने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से उसके इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है उसकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज होने तक नहीं किया जाता। आप समझ रहे होंगे, जब स्कूटर है और वो पूरी तरीके से जिस टाइम ये टेस्ट किया जाता है उस टाइम वो स्कूटर एक प्रोटोटाइप ही होगा। जब प्रोटोटाइप होता है उसके अंदर इतने ज़्यादा उसमें फंक्शंस भी नहीं होते हैं, ना इतना ज़्यादा उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। वो एक टेस्टिंग स्टेज में ही होता है जो इसका सिर्फ प्रोटोटाइप बना के उसमें टेस्टिंग की जाती है। तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, उसको पूरी बैटरी को अगर हम डिस्चार्ज करेंगे तो हमें एग्जैक्ट रेंज पता चलेगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर मान के चलो इसमें, अगर मान लो इसी की कंडीशन में हम दूसरी कंडीशन देखें, अगर वो पेट्रोल व्हीकल होता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके टैंक के अंदर जितना भी पेट्रोल है सबको पूरा ही चला के उसकी माइलेज पता लगा जाए। ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है दोस्तों, कुछ किलोमीटर की रेंज निर्धारित कर दी जाती है और कुछ मिनट ही उसको चलाया जाता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा, डेटा के साथ नहीं बताना चाहूँगा, डेटा के साथ भी मैं कभी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी सिंपल वर्ड्स में क्या है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि 10 किलोमीटर की ही दूरी तक वो चलाया जाएगा मशीन के ऊपर, ना कि फिजिकली 10 किलोमीटर तक चलाया गया है। और वो कुछ एक उसमें स्पीड की भी लिमिट्स होगी, उस स्पीड को लिमिट को बढ़ाया भी जाएगा, कम भी किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जाएगी जैसे कि वो एक शहर के अंदर चल रहा है। लेकिन फिर भी उसकी ओवरऑल जो स्पीड होती है दोस्तों, देखिए टू व्हीलर जो होता है उसकी जो ओवरऑल एवरेज स्पीड होती है, आप उसको बहुत तेज़ चलने के लिए वो नहीं बने होते, वे 30, 40 और 50 के बीच में ही चलने के लिए बने होते हैं। इसी की वजह से इनकी ये जो टेस्टिंग लैब में भी इनकी टेस्टिंग की जाती है तो 30-40 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड उसकी एवरेज स्पीड रहती है। ऐसा नहीं है, एक दो बार उसको टॉप स्पीड तक पहुंचाया भी जाता है, फिर उसके बाद वापस से वहीं पे ले जाई जाती है और कुछ 10-20 मिनट के अंदर ही वो टेस्ट होता है। तो उस 10 किलोमीटर, अगर जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं कि अगर मान लो 10 मिनट के लिए उसको टेस्ट को किया गया और 100% बैटरी से उसकी बैटरी 90% आ गई और 15 किलोमीटर चल गई। अगर मान लो साथियों, मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताता हूँ, अगर हम बात करें ओला S1 प्रो की, तो मान के चलो ओला S1 प्रो को 100% बैटरी पर टेस्टिंग के लिए लगाया गया और उसकी 100% जो बैटरी है वो 100 से 90 पर पहुंच गई और 18 किलोमीटर की रेंज अगर उसने निकाल दी तो टेस्ट को वहीं पे रोक दिया गया होगा और जो 18 किलोमीटर की जो रेंज है उसी को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ऐसा मान लिया जाता है कि 100 से 90% की जो बैटरी आई है तो सिर्फ 10% बैटरी का यूज़ हुआ है और जो स्कूटर है वो 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर चल गया है। तो अब तो इसी हिसाब से एक आइडिया लगा लिया जाता है, उसको कैलकुलेट करके पूरी बैटरी को डिस्चार्ज ना करके
उसी से ही आइडिया लगा लिया जाता है कि 10% बैटरी का यूज़ करके अगर 18 किलोमीटर चल गई है स्कूटी, तो 100% बैटरी का यूज़ करके वो 180 किलोमीटर चल जाएगी। और दोस्तों इसमें जो है, जो कोई भी दूसरा ब्रांड, कोई भी दूसरी कंपनी की स्कूटी होगी तो उसको भी सेम इसी प्रोसीजर से गुजारना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी कंपनी को कोई ऐतराज़ नहीं होता है कि ऐसा क्यों किया गया है। और इस तरीके से करने से थोड़ी रेंज भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें होती है जिसकी वजह से, जो अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो कई जगह पर लॉसेज होते हैं कई तरीके की। कहीं सड़क ऊंची है या नीची है, कई चीज़, बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रभाव होता है। एटमॉस्फेयर बाहर ठंडी है या गर्मी है उसका भी प्रभाव होता है। और सबसे बड़ा प्रभाव इसमें ये होता है दोस्तों, जब बैटरी जो डिस्चार्ज रेट होता है वो चेंज होता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे आप स्कूटर को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी जो बैटरी को जो डिस्चार्ज होने की स्पीड है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो बाद में जब ये सारा टेस्ट हो गया होगा, उसके बाद जब ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा पूरा, जब कंप्लीट किया है स्कूटर को, तो उस टाइम वो दिखा रहा है कि 100% बैटरी में 150 किलोमीटर की रेंज देगा। और वो लगभग इतनी ही रेंज देगा। ये जो 150 किलोमीटर है ये रियल रेंज होती है लगभग। इसमें बस 5-7 किलोमीटर का ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, बाकी वो जो रेंज दिखा रहा है उतना परफॉर्म करेगी स्कूटी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए सिर्फ